जी नाज़रीन गिरामी क़दर, वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ एहसास टेलीथॉन लाइव देखा जा रहा है, अपने तमाम देखने वाले नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है एक मरतबा फिर वक्फ़े के बाद। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम एहसास टेलीथॉन की इस ट्रांसमिशन से आपसे मुखातिब हैं, अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहक़ीन हैं, नादार हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं। माशरे का बिलखुसूस वो तबका नाज़रीन मोहतरम के जो हैंड टू माउथ हुआ करता है, वो लोग के जो सारा साल अपने घर वालों की ग़िज़ाई ज़रूरत को 100% तरीके से पूरा करने से यकसा तौर पर हमें महरूम मुकासिर नज़र आते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, एहसास इस वक्त आपसे जब अपील कर रहा है तो हम साल 2025 की ये खुसूसी इज्तिमाई क़ुरबानी अपील आपके सामने लेकर हाज़िर हो चुके हैं और आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इज्तिमाई क़ुरबानी का एहतमाम कीजिए अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो इस वक्त वाक़अतन अशद ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और गोश्त की जो तरसील का मरहला है उसे बहुत ही बावक़ार अंदाज़ के साथ एहसास यकीनी बनाता है उन लोगों तक। और बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ, बहुत ही ज़्यादा निगहदाश्त और उसके तमाम तर मयारात को मलहूज़ रखते हुए जिस तरीके के साथ कुर्बानी की जानी चाहिए, फिर उसके जो पैकेजिंग है, जिस तरह से उसकी तरसील का जो मरहला है, उसे उसके तमाम तर मामलात को देखना और फिर उसे फ्रीज़ बॉक्सेस के अंदर पाकिस्तान के ऐसे तूल अर्ज़ में लेके जाना है, ऐसे ऐसे मकामात पर पहुँचाना कि जहाँ पर लोगों के लिए वाक़अतन उसे सही सलामत पहुँचाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से भी हम बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं और आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि दर्द दिल रखने वाले अहबाब आगे आएँ और अपना मलन किरदार अदा करें। और हबीब जालिब का ये शेर भी साथ साथ समात करते जाएँ कि लाख धड़कता हो पहलू में पत्थर ही कहलाएगा, लाख धड़कता हो पहलू में पत्थर ही कहलाएगा, इंसानों के दर्द से जो दिल ए जालिब आबाद नहीं, कि जिस इंसान के दिल में उन लोगों का दर्द नहीं है कि जो मुस्तहिक हैं, नादार हैं और उसी के इतराफ़ में, उसी के मुआशरे में रहने बसने वाले लोग हैं और वो ख़ुद अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अपने ख़ानदान की सारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, लेकिन उसी के इतराफ़ में ऐसे बेशुमार लोग रहते हैं कि जो ज़िंदगी की छोटी छोटी नेमतों से महरूम रहा करते हैं। तो फिर उस शख्स की ये ज़िम्मेदारी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, माल का मिल जाना भी आज़माइश है और माल का यूँ कह लीजिए कि ना होना तो वैसे ही एक आज़माइश की सूरत हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे बेशुमार लोग ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन कि वाक़अतन जिनके लिए माल का ना होना एक बहुत बड़ी आज़माइश है, लेकिन वही माल का मौजूद होना, माल का वाफ़िर होना, काफ़ी होना, ज़रूरत से ज़ायद होना, ये भी बहुत बड़ी आज़माइश है। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में हमें कितना ख़र्च करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि जितना तुम्हारी ज़रूरत के बाद उससे ज़ायद हो, उसे अल्लाह की राह में पेश कर दो। हुज़ूर ने जा बजा हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ये तलक़ीन और ये तालीम फ़रमाई उम्मत को कि जितना ज़रूरत से ज़ायद है तुम्हारे पास, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को भी हुज़ूर ने पसंद नहीं फ़रमाया, ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने को भी हुज़ूर ने पसंद नहीं फ़रमाया। बल्कि हमारे सामने एक ऐसा वाक़या हज़रत बिलाल हबशी का भी मौजूद है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफ़रोज़ हुए और आपने देखा कि बिलाल हबशी के पास गल्ले की एक बहुत बड़ी मिक़दार, एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और हुज़ूर ने देखकर इस्तफ़सार फ़रमाया कि बिलाल, ये क्या है? ये तुम्हारे पास क्यों रखा हुआ है? तो हज़रत बिलाल हबशी अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये मैंने आइंदा के लिए बचा रखा है। तो अल्लाह के रसूल फ़रमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें जहन्नम की आग के धुएँ से ना डराऊँ? क्या मैं तुम्हें जहन्नुम से बाख़बर ना करूँ, जहन्नुम के अज़ाब से? तो हज़रत बिलाल हबशी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि जितना तुम्हारी ज़रूरत का है उसे रखो और जितना ज़रूरत से ज़ायद है उसे अल्लाह की राह में पेश कर दो। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, हम देखते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ और ह्यूमैनिज़्म की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन जब हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं, अहद नबवी का मुताला करते हैं, तो हमारे सामने ये बात रोज़ अव्वल की तरह रोशन हो जाती है कि इस्लाम इंसानियत के सबसे बुलंद तरीन दर्जे पर हमें फ़ायज़ नज़र आता है। और इस्लाम जिस अंदाज़ के साथ
अपने रहने बसने वालों की मदद व मुआवनत के लिए अपने इस्लामी माशरे में मौजूद उन लोगों को पाबंद बनाता है कि जिनके पास अल्लाह ने इतना माल अता फ़रमाया हुआ है कि जो अपनी ज़रूरियात को अपने ख़ानदान के लिए 100% तरीक़े के साथ पूरा कर रहे हैं, तो वो ये ज़िम्मेदारी भी उठाएं कि वो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी अपना अमलन किरदार अदा करें। मैं यहाँ आपके सामने वो फ़िगर्स ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि जिसकी इस वक्त वाक़अतन आपके सामने जिस रिक्वेस्ट को दोहराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी हवाले से हम इस पूरी टेलीथॉन का जो ट्रांसमिशन का एक एहतमाम कर रहे हैं वो इसीलिए है कि आपसे ज़्यादा हम इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से जो कलेक्शन है डोनेशन की वो कर सकें, और आपको इस हवाले से आगाह भी करें कि किस कदर ज़रूरत है पाकिस्तान के उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए, हमें बांग्लादेश के मुसलमान बहन भाइयों के लिए, हिंदुस्तान के ज़रूरतमंदों के लिए, सोमालिया के ज़रूरतमंदों के लिए, और इसके अलावा हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के लिए कि जहाँ जहाँ एहसास अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़कर अपना किरदार अदा कर रहा है, और ये तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा ही है, और ये भी हुज़ूर का फ़रमान अज़ीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे किए गए किसी एक अमल को अगर फिर करने की तुम्हें रग़बत व तौफ़ीक़ मिल जाए बारगाह इज़्ज़ी से, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पहला किया गया अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है। तो नाज़रीन मोहतरम, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास को इस ज़िम्मे के साथ, इस काम के साथ मुसलसल तौर पर जोड़े रखा हुआ है। 16 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्तिमाई कुर्बानी का कामयाबी के साथ एहतमाम करते आ रहे हैं, और हमारे डोनर्स हज़रात बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देते आ रहे हैं। दर हकीकत आप हमारा असासा हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो $80 में आप 1 शेयर पेश कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा शेयर्स भी अगर आप पेश करें तो हम इस हवाले से आपके बहुत ज़्यादा मशकूर ममनून होंगे। $80 ईच शेयर है। इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जिनका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से भी हो सकता है, जिनका ताल्लुक सरहद से भी हो सकता है, जिनका ताल्लुक पंजाब से भी हो सकता है, जिनका ताल्लुक इंटीरियर सिंध से भी हो सकता है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी ऐसे पसमानदा इलाके से हो सकता है कि जो वाक़अतन उस गोश्त के हकदार हैं, इंशाअल्लाह एहसास की टीमें वहाँ पर पहुँचकर उन्हें इस गोश्त को प्रोवाइड करेंगी उनके दरमियान। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान करना चाहें तो $560 में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे हिंदुस्तान के ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ मुसलमानों के लिए भी यह एहतमाम करना चाहें इसी जज्बे से सरशार होते हुए, तो $37 में आप कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं, और इसके अलावा $259 में आप उनके लिए एक बड़े जानवर की, मुकम्मल जानवर की कुर्बानी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के लिए यह एहतमाम करना चाहें तो $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के लिए। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए पेश करना चाहें, इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करना चाहें, और इज्तिमाई कुर्बानी में एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी अगर वहाँ के मुसलमानों के लिए अगर आप पेश फरमा दें तो $630 की ये रकम हमें आपसे दरकार है। नाज़रीन मोहतरम, ज़रूर आगे आएँ, ज़रूर अपना किरदार अदा करें। ईद कुर्बान के मौके पर कहीं कोई घराना किसी भी मौके पर किसी भी मकाम पर ऐसा ना रह जाए कि जो महरूमियों के साए तले अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर रहा करते हैं पूरा साल, और ईद कुर्बान भी यूं ही गुजर जाए उनकी कि उनके चेहरों पर से वो नाउमीदियों के साए, वो महरूमियों के साए ना जाएं, और उनके घर वाले उसी कसम पुरसी के आलम में, उसी गमों के अंधेरों में, उसी गम के अंधेरे में अपनी ज़िंदगी को गुजारें, उसी मजबूरी की हालत में रहें, उसी मुफलिसी की हालत में रहें, ना उन्हें पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिल सके, ना खाने के लिए अच्छी खुराक मिल सके। तो फिर ऐसे बेचारे लोगों की ईद क्या ईद हुई। नाज़रीन मोहतरम, ईद तो यही है कि आपके और हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छा कपड़ा भी पहने, अच्छा लिबास जहाँ वो पहने, वहीं वो अच्छी खुराक भी खाएं, वहीं उनके पास ईद से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हों कि जो हम अपने बच्चों के लिए अपने घरों में पसंद करते हैं। और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए घरों में क्या क्या एहतमाम करते हैं ईद के मौके पर। तो वो सारे एहतमाम उन बच्चों के लिए भी हों कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन भाइयों के बच्चे हैं, और हुजूर के फरमान के मुताबिक कि तमाम मुसलमान आपस में बहन भाई हैं, और बल्कि ये भी हुजूर का ही फरमान है कि पूरी उम्मत जो है वो एक मुकम्मल जिस्म की मानंद है
जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म लरज़ उठता है। और यही मुसलमानों की कैफ़ियत और हालत और मुसलमानों की मिसाल बयान की गई है कि मुसलमानों की जो इज्तिमाई जो एक हैयत है, जो हैसियत है, वो भी यही है कि कुल मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान करना चाहें तो $630 में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक बहुत ही अज़ीज़ बरादर मुल्क बांग्लादेश, अगर आप बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से का एहतमाम करना चाहें तो $85 में आप ईच शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करना चाहें बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए तो $595 में आप एक बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप एक गोट की कुर्बानी पाकिस्तान में या एक गोट की कुर्बानी हिंदुस्तान में करना चाहें तो $160 में आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक गोट की कुर्बानी का भी एक खूबसूरत एहतमाम और तोहफ़ा अपने मुसलमान बहन भाइयों को बसूरत कुर्बानी, बसूरत गोश्त पेश कर सकते हैं। और यकीन जाने कि जब वो लुक़्मा हलाल, आपके पाक माल का वो हिस्सा, आपकी कुर्बानी जब उन तक पहुँचेगी और वो उनके शिकम तक पहुँचेगा, जितनी दुआएं वो करेंगे, यकीन जाने जिस कदर वो अपनी तबीयत में हशाश और बशाश हो जाएंगे और जिस कदर वो तवानाई महसूस करेंगे, यकीन जाने कि उसका बहुत बड़ा अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। वी कैन नॉट इवन काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अपॉन यू ऑफ योर गुड डीड्स। तो हम बिलखुसूस इस वक्त आपसे दरख्वास्त गुजार हैं, हम एदाद शुमार तो पेश कर ही नहीं सकते, बस आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ अपना साथ ज़रूर दीजिए एहसास के साथ मिलकर उन लोगों के लिए। इसके अलावा गोट की कुर्बानी या शीख की कुर्बानी आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहने वालों के लिए करना चाहें तो $195 में आप ये कुर्बानी कर सकते हैं। पाकिस्तान के ऐसे मुतफ़र्रिक़ मकामात के जिनका तयन ईद की आमद से कुछ दिन कबल इंशाअल्लाह 100% तरीके से हम उन मकामात का तयन कर लेंगे। और इस वक्त हम उन जगहों की जो रिक्वेस्ट है वहाँ के रहने वालों की, उसे वसूल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वाक़तन किन इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ऐसे मकामात के जहाँ मोस्ट नीडी फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर $455 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। और $65 में आप ईच एक शेयर वहाँ पर मुसलमानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोमालिया के मुसलमानों के लिए पेश करना चाहें एक हिस्सा बड़े जानवर में तो $60 में। और इसके अलावा एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी भी अगर आप सोमालिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए करना चाहें तो $420 में आप सोमालिया के रहने वाले उन ज़रूरतमंदों के लिए इस कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि सोमालिया भी एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कस्म पुरसी के आलम में ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और परेशान हाल हैं। और हालात अमूमी तौर पर हमें ऐसे ही यकसा नज़र आते हैं जैसे हमारे देही इलाके हैं, हमारे गोट हैं, हमारे जो ऐसे मकामात हैं पसमानदा। तो ऐसे मकामात सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं है बल्कि बांग्लादेश में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, सोमालिया में भी हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर की कुछ ऐसी बस्तियाँ और आबादियाँ भी हमारे सामने हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीडी फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं कि जिनकी अश्क शोई का एहतमाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी क़दर, मेरे साथ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एहसास के सीनियर एग्जेक्टिव और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं नुमाइंदा खुसूसी एहसास जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करता हूँ। फ़ाहद भाई, हम जिस तरह दर्जा बदर्जा एहसासी खिदमात के हवाले से लोगों को आगाह कर रहे हैं, वहीं आप जानते हैं कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी इस बारे में बात की और मैं चाहूँगा कि मज़ीद भी इस हवाले से ज़रा हम इस शोबे को भी एहसास के हाईलाइट करते चलें कि हम जो आई साइट के हवाले से एक बहुत बड़ा कार खैर सर अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरह आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि DG खान में 1000 अफराद के लिए कमोबेश एक बहुत बड़े आई कैंप का एहतमाम किया गया कि जहाँ पर लोगों का मुफ्त मुआयना किया गया, आँखों का, और इलाज किया गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है और क्या फ़िगर्स हैं आपके सामने? किस तरह से इस वक्त ये कार खैर सर अंजाम दिया जा रहा है, कहाँ कहाँ, और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस हवाले से क्या हमारी प्लानिंग है?
नहीं अदन भाई, इसे जिस तरीके से बाकी शोबाजात की जितने प्रोजेक्ट जी हैं उस हवाले से हमारे पास एप्लीकेशन मौसूल होती हैं, जी इसी हवाले से मेडिकल कैंप के हवाले से खासतौर पे आंखों की जो बीनाई के मामला होते हैं, जी क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा वैसे तो पूरा जिस्म ही इंसान का कहीं भी तकलीफ हो हसास है, लेकिन आंखों की बीनाई का ये मामला है कि ये सबसे ज़्यादा हसास तरीन ये वो है जो इस चीज़ से महरूम है, वही इसकी कदर जानता है। बिल्कुल ऐसा और ही। अगर कोई इस तकलीफ में मुब्तला है वो भी इसी जी, की कदर जानता है उसे कि उसी क्या वक्त कदर आ जाती उसी है। वक्त पता चल जाता है जी, कि आंखों कि की आँखें बिनाई या कितनी रोशनी ज़रूरत, की बिल्कुल क्या ऐसा। कदर है इंसान की ज़िंदगी में। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन मौसूल होती है, लेकिन मेडिकल कैंप का इनेकाद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किया भी जा सकता है, मुमकिन होता है सिर्फ आप डोनर्स की हज़ात की वजह से। पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशन मौसूल होती है, कहीं पे मेडिकल कैंप इनेकाद करना आई साइट के हवाले से। देखें डायलिसिस तो पाकिस्तान में कराची में चल ही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी सेशन होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसके होते हैं, मेडिसिन दी जाती है, ये तो एक अलग मामला है। लेकिन आई कैंप के हवाले से अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इंटीरियर जगहों पे जहाँ पे सिंध हो गया, KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सूबा पंजाब हो गया, जो साउथ पंजाब है आपका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन इलाकों में, उन दही इलाकों में एक तो फैसिलिटीज़ वैसे नहीं होती, बीमारियाँ हैं, आँखों के अमराज आपको पता है हर जगह ही है, वहाँ पे इस अशद ज़रूरत इस लिहाज से ज़्यादा है कि करीब वजवार में कोई भी ऐसी डिस्पेंसरी, कोई मेडिकल हॉस्पिटल, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की नहीं है कि जहाँ पे वो जाके अपना इलाज करवा सकें, बता सकें। अगर वो प्राइवेट में जाते हैं, आपको पता है प्राइवेट में तो शहर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते, जी तो दही लोग बेचारे जहाँ पे घर में राशन नहीं है मौजूद, किसी के पास अपनी छत नहीं है, वो क्या अपना इलाज करवाएगा। वहाँ पे लोग बेसिकली इन्हीं चीज़ों में इलाज ना करवा के और ज़्यादा बीमारी की तरफ चले जाते हैं। आँखों का मामला ऐसा है, हमने सुना है, हमने देखा है वहाँ पे जब हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, लोग कंसल्ट करने आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आपने इलाज क्यों नहीं करवाया। उनका जवाब पता है तान भाई क्या होता है? हम खाएं या इलाज करवाएं। अल्लाह अकबर। आप सोचिए कि वो शख्स या वो हमारी बहन, वो बुज़ुर्ग जो आँखों के इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उनका सवाल ये होता है कि अगर हम अपने इलाज पे लगा देंगे, जो पैसा दवाइयों में लगता है, जो लेंसेज में या आने जाने के सफ़र में लगता है, जो डॉक्टर की चेकअप की फ़ीस होती है, हम वो देंगे, ये अपने 7 से 8 बच्चों का जो फैमिली मेम्बरान है जी। उनका किफ़ालत करें। घर के सरबरा की जो हैसियत है और जो उसका किरदार है, वो किसी भी नहज से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान हो, सरबरा की यही कैफियत देखें होती सरबरा के हर घर कि की ही मैंने घर कैफियत है। चलाना है, मैं अपना इलाज कैसे मैंने करवाऊं? जहाँ पे भी सुना, घर के जो देगर अफराद है नए कपड़े पहने होते हैं, जो घर का सरबरा है, ये हर घर की कहानी है कि घर का सरबरा जो मर्द होता है उसको आप पुराने कपड़ों में देखेंगे ज़्यादातर, बहुत शाज़ो नादर ऐसे देखते हैं कि जी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ नए कपड़े पहने हुए, तो उस घर वहाँ पे भी यही हालात है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके शहर की बात है, वालिद गिरामी घर की में देख शख्सियत लें, को अपने सामने अपनी फैमिलीज में जो आपके बिल्कुल वालिदैन है, घर के सरबराह, उनसे जी। उनका हाल देख लें। हमारे यहाँ सबके यही हाल है। तो उन दही इलाकों में क्या हाल होता होगा जब एक अगले ने जवाब दे दिया कि मैं रोटी खाऊं या अपनी आंखों की बिनाई सही करवाऊं, तो आप सोचिए वो किस कर्ब से गुजर रहा होगा। ये पैसा बचा के यकीनन उसके घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते होंगे, उसके घर की रोटी भी पूरी नहीं होती होगी, लेकिन वो क्या करे? अगर यही वो अपने ऊपर लगा देगा, जो बाकी का जो कुंबा है वो क्या करेगा? वो कहाँ से अपनी किफालत कर पाएगा? अच्छा, करना भी उसी ने जो बीमार है, जो उस मर्ज में मुब्तला है, इंतजाम भी उसी ने करना है, सारी एक्सपेक्टेशन भी उसी की है, सारी जिम्मेदारी भी उसी की है, और उस हाल में उसने सारे काम भी अपने अंजाम देने हैं। नौकरी भी करनी है, दिहाड़ीदार है, खेतों में मजदूरी करता है, वो भी इसने करनी है, और वहाँ की उजरत मैं आपको बताऊँ 400 से 500 या 12 घंटे काम करने की। ऐसा शख्स, ऐसा घर का सरबराह क्या कर पाएगा? घर चलाएगा, इलाज करवाएगा, डॉक्टर की फ़ीस देगा, मेडिकल कैंप में जाएगा, सर्वे करेगा, मतलब करेगा क्या? वो कहाँ कहाँ दरख्वास्तें देगा, वो नहीं कर पाता। ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। एंड स्टेज पे क्या होता है? आँखों की बिनाई से महरूम हो जाता है, आँखों की रोशनी चली जाती है, कोई इन्फेक्शन आ जाता है आँखों के अंदर, नुकसान उसी का होता है। ना वो घर चला पाया, ना वो अपने इलाज कर पाया, एंड में हुआ क्या? जी, अफाद भाई एक मिसाल दी जाती है, इस वक्त मैं 100% उसे सही तरीके से यहाँ आपके सामने पेश कर सकूँ तो, कि घर के सरबरा की जो हैसियत है वो टीन के एक शेड की तरह होती है, और कि जिस पर तमाम तर मौसमी असरात जो हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं, और उसके साए में रहने वाले जो हैं वो आसूदा हाल हैं, और सारी ज़िंदगी की जितनी यूँ कह लीजिए कि परेशानियाँ हैं उससे बचे हुए हैं। लेकिन वो जो टीन का जो शेड है ना, वो अक्सर गर्म हो जाता है, वो हर मौसम झेलता है वो। जी, हर मौसम को झेलता है। बड़ा अच्छा जुमला आपने दिया, हर मौसम वो झेलता है, और फिर वो अपने तर्ज अमल से कहीं किसी चिड़चिड़ाहट का जब इजहार कर देता है ना,
तो फिर उसके साए में रहने वाले सारे कहते हैं उसी के ये ऊपर गर्म आते बहुत जल्दी हो जाता है। इल्जामात भी सारे उसी के ऊपर इल्जामात आते की हैं। बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि वो बेचारा जो सारे मराइल को तकमीली अमल तक पहुंचा रहा है और हर एतबार से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो कहीं अगर वो यूं कह लीजिए कि कहीं 1% भी कहीं आपसे चिड़चिड़ेपन का इजहार कर दे तो वो उसके लिए जो है आखिर में एक मरहला और बात भी की दुश्वार जाती है कि मरहला। आखिर आज तक किया ही क्या है, सबसे अहम जुमला। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो हालात हैं वहाँ के, वहाँ पे मेडिकल कैंप्सों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये मुमकिन होगा आप लोगों की वजह से अच्छा, जितना ज़्यादा। हम माजरत आपकी जाने बातें एक डोनेशन का ऐलान बिल्कुल, ये करूं। ज़्यादा मुझे अभी ज़रूरी है। बताया गया कंट्रोल रूम से कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खान अफसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और $148 उन्होंने पेश किए हैं फॉर अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं और डोनेशन फॉर 4 शेयर्स माशाल्लाह उन्होंने पेश किए हैं इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने इस तौर पर आगे आकर 4 शेयर पेश किए हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। और साथ ही मिस्टर फर्रुख रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, $74 उन्होंने अमेरिका से पेश किए हैं। अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने भी 2 शेयर्स पेश किए हैं बड़े जानवर में हमारे पड़ोसी मुल्क के ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए। और साथ ही एक और डोनेशन हमें इस वक्त मौसूल हुआ, जनाब मिस्टर बाबर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, $160 उन्होंने पेश किए हैं। अमेरिका से हमारे साथ हैं आप भी, आपका भी खैर मकदम है। उन्होंने 2 शेयर पेश किए हैं जी, पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों के लिए उन्होंने ये कुर्बानी, ये इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया है और ये 2 हिस्से, 2 तोशे उन्होंने ये 2 शेयर्स पेश किए हैं। फात भाई टू बी कंटिन्यू, आप जिस तरह से कह रहे थे। धन भाई, जैसे मैं आपको बताया ना कि घर के हालात जो होते हैं वो नहीं कर पाते इलाज, पूरे पाकिस्तान में ऐसा ज़रूरत है। मेडिकल कैंप कहीं पे अरेंज कराना आसान नहीं होता, एक बड़ा अमाउंट उसके लिए दरकार होता है। कहीं पे जाते हैं आप, जगह का इंतज़ाम करते हैं, वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, मेडिसिन आती हैं, तकरीबन अगर मैं कम भी अफराद वहाँ पे एक अंदाज़ा लगाऊँ ना, 700 से 800 अफराद उस जगह पे जमा हो जाते हैं जहाँ पे आप कोई ट्रीटमेंट करवाने बैठते हैं वहाँ पे लोगों का। क्योंकि देखें पूरा इलाका ही इस चीज़ का शिकार है, दूर दराज से लोगों को पता चल रहा होता है, वो सफ़र करके आ रहे होते हैं कि यहाँ पे कैंप लग रहा है, उनको एक बार आना होता है, चाहे उनका मेडिसिन का खर्चा हो, चाहे वो उनकी आँखों का ऑपरेशन का लाइसेंस का हवाला हो, वो सब उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अब सोचिए कि 700 से 800 अफराद कम व बेच भी वो जब आ रहे हैं एक जगह से सफ़र करके, तो डॉक्टर की हम लोग हायर करते हैं, उनकी चेकअप की फ़ीस, फिर वो मेडिसिन उनको सजेस्ट करते हैं, वो अलग होती है। उसके बाद अगर किसी का ऑपरेट करवाना होता है, मोतिये को ऑपरेशन करवाना होता है, किसी का लेंस का मामला होता है, उन सारे खराजात एक अलग मामला होते हैं। ये सारा एहसास बेयर करता है, ये सारा आप लोगों की वजह से मुमकिन होता है। जो हमारे पास पेशेंट आता है, जो भी हमारे भाई बुजुर्ग बहन होती हैं, वो अपना चेकअप करवाने आते हैं, ऑपरेट करवाना आते हैं, एक ढीला पैसा उनसे नहीं लिया जाता। अच्छा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ उनको आना होता है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अच्छा, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, फर्स्ट अटैम्प में जो लेंस है आपको, हम भी हमारे घर में फैमिली में होता है तो कभी धुंधला है, अगर हम कभी जाते हैं तो हमारे चेकअप की फ़ीस होती है, फिर वो मेडिसिन की फ़ीस ली जाती है। अगर आप एहसास के थ्रू मेडिकल कैंप में जाते हैं, जो हमारे पेशेंट आते हैं, बहन भाई आते हैं, अगर ऑपरेट के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम दरकार होती है तो वो भी चेकअप फीस फ्री होती है, ओपीडी फ्री, बिल्कुल ओपीडी फ्री होती है, डॉक्टर की फ़ीस कोई नहीं दी जाती, आपको मेडिसिन भी फ्री होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा डॉक्टर के पास कि अगर ये पेशेंट आता है, चेकअप ना करवाने आए, अपनी दोबारा मेडिसिन लेना है, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। 5 से 6 महीने का प्रोसीजर होता है जिसमें वो चेकअप करता रहता है, वो सारे मामला फ्री ऑफ कॉस्ट एहसास बर्दाश्त करता है। ये सब कुछ मुमकिन होता है आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से, आपके दिए हुए साथ की वजह से, आपके दिए हुए एहतियात की वजह से और आपके एतमाद की वजह से, जो आपको एहसास पे है 16 साल से ज़ायद अरसे से। लेकिन कैंप का इनेकाद बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से हर घर में राशन आपका जाना ज़रूरी है, इलाकों में हैंड पंप की तनसीब ज़रूरी है, मस्जिद की तामीर ज़रूरी है। ये बीमारी ऐसी है, कहीं भी अगर हमको आपको तो फ़ौरन हम सबको छोड़ कर इसका इलाज करवाएंगे, वो लोग नहीं करवा सकते फाइनेंशियली की वजह से, उन लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनके पास वो ज़राए नहीं होते, वो वसाइल नहीं होते जिसकी वजह से वो उन जगहों तक जा सकें। किसी ने मेडिकल कैंप लगा दिया तो लगा दिया, उस पर उनका प्रॉपर इलाज हो गया तो हो गया, नहीं तो वो बीमारी अपने साथ लेके चले जाते हैं और ये चीज़ फैमिली में डाइवर्ट होती है, आँखों के अमराज हैं कन्वर्ट होते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर कोई भी शख्स आप में से हमारे बहन भाई जिसको अल्लाह ने बहुत दी है, वो कोई मेडिकल कैंप का भी इनेकाद करवा सकते हैं, आप हमें डोनेशन लाइन में कॉल कर सकते हैं
सारी डिटेल आपको बता दी जाएंगी कि एक मेडिकल कैंप पे कितनी कॉस्ट आती है, कहाँ पे आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि उस इलाके में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे आप मेडिकल कैंप करवाएं। एहसास की टीम जाएगी, सर्वे करेगी, रेगी करेगी, इंक्वायरी करेगी, सारी फीडबैक रिपोर्ट आपको दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन करें जितना अमाउंट भी, तो एहसास के बाद जब अमाउंट सम हो जाएगा, जो एक अमाउंट है जो भी अमाउंट हमारे पास सम हो जाएगा, हम वहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद करेंगे। देखिए, फ़ायदा इंसानियत को होगा, बिल्कुल फ़ायदा हमारे पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को होगा। और यहाँ पे सिर्फ मुसलमानियत की बात नहीं होती, यहाँ पे इंसानियत की बात होती है। हर मकादब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हमारे पास आता है, उससे उसका मज़हब, फ़िरका, तबका कुछ नहीं पूछा जाता। वो हमारे पास आता है उम्मीदें लेके, आपकी वजह से उसकी ज़रूरियात, उसकी चीज़ें पूरी होती हैं। एहसास के लिए यही बहुत कुछ होता है। एहसास को लोग दुआएं देते हैं, हमारे तवज्जुह से वो दुआएं आप तक पहुंचती हैं, आपको दिखाया जाता है कि आपका दिया हुआ पैसा, आपका दिया हुआ डोनेशन, आपके दिए हुए एहतियात किन लोगों पे स्पेंड हो रहे हैं, किन लोगों पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, किन लोगों तक उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। ये आपको सब दिखाया जाता है, फुटेज के ज़रिए भी, वीडियोज़ के ज़रिए भी, बाई मेल भी आपको डिटेल सेंड की जाती है, रिसिप्ट भी आपको सेंड की जाती है, लाइव भी आके आपको दिखाया जाता है, सब बताया जाता है आपको कि यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा, इतने लोग आए, इतनों की ट्रीटमेंट हुई, इतनों को मेडिसिन दी गई, इतनों को ऑपरेशन डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। सारी डिटेल आपसे शेयर की जाती है। इसकी वजह क्या होती है कि जिस एतमाद से आपने एहसास पे भरोसा करके डोनेशन एहसास को दी है, तो एहसास की भी जिम्मेदारी बनती है इतनी एतमाद के साथ आपको उसकी फ़ीडबैक रिपोर्ट सेंड की जाए, आपको अवेयर किया जाए कि आपका इतना इतना अमाउंट इस जगह पे लगा है और आपके दिए हुए डोनेशन से इतने ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया। सोचिए कि अगर आपके दिए हुए किसी भी फंड से एहसास अगर मेडिकल कैंप का इनेकाद करता है, तो वहाँ पे अगर एक बंदा, एक शख्स भी हमारा, कोई बहन भी सेहतयाब हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी, बिनाई बहाल हो जाती है, तो सोचिए कि आपको कितना सवाब मिलेगा इसका। जिस तरीके से आप बाकी 26 से ज़्यादा प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी उसी कैंप का हिस्सा है, ये भी उसी फंड का हिस्सा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंप के लिए मद में डोनेशन दें। डोनेशन लाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 24/7 ओपन है। अपना कोई भी मशवरा, कोई भी बात, कोई भी सजेशन, कोई भी ऑर्डर, जो कि हम इसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल कर सकें, आप हमें कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं मेडिकल कैंप के हवाले से। इसके अलावा कोई और फंड में डोनेशन देना चाहे, कुर्बानी, राशन पैक, हैंडपम्प की सॉल्यूशन, मस्जिद के हवाले से आप हमें 24/7 कॉल कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको डिटेल में सारी चीज़ बताएँगे, फ़ीडबैक करेंगे। आप अगर इसके अलावा भी कोई मालूमात करना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी हवाले से किसी को भी सपोर्ट करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम एहसास पूरी टीम, एहसास की पूरी टेक्निकल टीम, पूरी सर्वे टीम, एहसास के सारे फोकल पर्सन जो एहसास की टीम को मैनेज करते हैं, वो सब आपकी मदद के लिए बैठे हुए, आपके मुंतज़िर हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मुमकिन तभी हो पाएंगी जब एहसास को डोनेशन मौसूल होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और नाज़रीन गिरामी कदर, जिस तरह आपके सामने फ़ाद हुसैन साहब ने भी तफसीली तौर पर आपके सवाल से ब्रीफ़ किया कि एक अकाउंटेबिलिटी का और एक मुकम्मल एक ऑडिट का हमारे यहाँ एक निज़ाम मौजूद है, और सालाना बुनियाद पर हम अपने उन काबिल कदर डोनर्स हज़रात को एक प्रॉपर जो लेजर है, यूँ कह लीजिए कि हम उनसे शेयर करते हैं सालाना बुनियाद पर। उन्हें हम ये बताते हैं कि आपने जो डोनेशन दिया है ये इस मद में फ़लाँ मकाम पर इसका इस्तेमाल किया गया। यानी अगर आप पानी के हैंडपम्प की तनसीब के हवाले से हमारा साथ देते हैं, जो कि सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह ये कार खैर सरअंजाम दिया जाता है, एहसास के ज़रिए एहतमाम, एहसास के वॉलंटियर्स, एहसास के टेक्नीशियंस, एहसास की वो मैन फोर्स के जो ऑन द ग्राउंड जाकर उस पानी के पंप की जो तनसीब का मरहला है उसे सरअंजाम देती है। और नाज़रीन गिरामी कदर, अगर आप इस हवाले से एहसास का साथ देना चाहें, एक पानी के हैंडपम्प की तनसीब, स्मॉल पानी का हैंडपम्प के जो 4 से 6 घरानों के लिए वाफिर व काफ़ी हुआ करता है, वो इससे फैज़याब हो सकते हैं। $185 में आप पानी के एक हैंडपम्प की तनसीब करवा सकते हैं नाज़रीन मोहतरम। और यकीन जाने कि इतना बड़ा कार खैर है, हम इसकी तनसीब उन्हीं मकामात पर करते हैं बिलखुसूस कि जहाँ पर ऐसी आबादियाँ हैं कि जहाँ पर लोगों के पास पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, या बहुत से ऐसे मकामात के जहाँ पर पानी का तस्वुर ही मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर आप जानते हैं
कि पहले एक खुदाई का मरहला है ज़मीन में, उसको कोशिश करना कि वहाँ से पानी निकल आए, और अगर ना निकला तो यकीनन ये मेहनत भी रायगा जाती है, फिर किसी दूसरी लोकेशन का इंतखाब किया जाता है। तो आप इस हवाले से यकीनन मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम है कि जिसको लेकर इस वक्त एहसास चल रहा है, और भरपूर मेहनत के साथ, भरपूर तनदही के साथ इस काम को सरअंजाम दिया जाता है। और मुस्तकिल इस हवाले से हमारी जो टीम है वो कोशा और सरगर्म अमल रहती है, और जब हमें वो मकाम मिल जाता है कि जहाँ से पानी निकल आता है और वाफिर काफ़ी होता है अहले इलाक़ा को फैज़याब करने के लिए, तो फिर एहसास की टीम वहाँ पर पानी के हैंडपम्प की तनसीब करती है। ना सिर्फ तनसीब, बल्कि उस पानी के हैंडपम्प के साथ ही हम एक नेम प्लेट को आवेज़ा करते हैं कि जिस पर हमारे उस इज़्ज़त माब डोनर का नाम लिखा जाता है। हमारे लिए वो डोनर बहुत ज़्यादा लायक सद तकरीम है हमारे लिए कि जो हमारे साथ मिलकर अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए इस तौर पर आगे आकर अपना किरदार अदा करे। हम वहाँ उनका नाम लिखते हैं, और ताकि जो लोग वहाँ से पानी पी रहे हैं उनके लिए एहसास का नाम तो सामने है ही, वो जानते हैं कि एहसास वालों ने ये काम हमारे लिए किया है, लेकिन जिसके ज़रिए से किया है उन्हें ये भी पता होना चाहिए। तो हम वहाँ पर उस जगह पर एक नेम प्लेट आवेज़ा करते हैं, और फिर सालाना बुनियाद पर अपने उस डोनर को हम ये रिपोर्ट भी फ़राहम करते हैं कि आपने जो डोनेशन दिया ये फ़ला मकाम पर इसे लगा दिया गया है, और इसकी इस वक्त यूँ कह लीजिए कि इस वक्त क्या कंडीशन है, ये ऑपरेशनल है या नहीं है, इससे लोग फैज़याब हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मज़ीद इस हवाले से हमें क्या ताउन दरकार है, और मज़ीद हम इस हवाले से आगे क्या कर सकते हैं। इस हवाले से हम मुकम्मल तौर पर अपने डोनर्स हज़रात के साथ राब्ते में रहते हैं, और उनका एतमाद मुकम्मल तौर पर बहाल जिस तरह से हम पर है, इससे मज़ीद तक़वियत देने की हम अमलन कोशिश और सही करते रहते हैं, और लोगों को बाखबर रखते हैं। और ये एहसास का एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ है नाज़रीन मोहतरम, आपसे अगर हम डोनेशन ले लेते हैं तो ये नहीं है कि डोनेशन लेकर अब हम अपनी मर्ज़ी से उसे इस्तेमाल कर लें, किसी भी मद में इस्तेमाल कर लें, बल्कि जब हम आपसे डोनेशन लेते हैं तो हमारे नुमाइंदगान हमारी हॉटलाइंस पर मौजूद, हमारे टेलीफोन जो नंबर्स हैं उस पर जब हम वो आपकी कॉल को वसूल कर रहे होते हैं हमारे नुमाइंदगान, तो वो पहला सवाल यही पूछते हैं कि आप अपना डोनेशन किस मद में पेश करना चाहते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अपनी डोनेशंस को पेश करना चाहें 185561778786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। एक दफ़ा फिर नोट फरमा लीजिए, 185561778786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है कि जो 24 घंटे ओपन है, और इस पर आप 24/7 ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन के बाद भी आप अपने डोनेशंस को हमा वक्त किसी भी वक्त आप इसे सबमिट करवा सकते हैं, और हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं आपके डोनेशंस को कलेक्ट करने के लिए। हमारा स्टूडियो नंबर है 171839354337 कि जिस पर आप कॉल करके हमारे कंट्रोल रूम में अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको हम ऑन एयर भी लेंगे और आपसे गुफ्तगू की जा सकती है। और इसके अलावा अगर आप कोई मशवरा देना चाहें, कोई तनकीद बराए इस्लाह करना चाहें, तो उस हवाले से भी हम हाज़िर हैं और आपके मशवरों को सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, इसके अलावा अगर आप राशन पैकेज की फ़राहमी करवाना चाहें अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि ये एक ऐसी ज़रूरत है कि जिसकी हर वक्त ज़रूरत है, हर ख़ानदान को ज़रूरत है, हर घर को ज़रूरत है, मेरे घर में भी ज़रूरत है, आपके घर में भी ज़रूरत है, और फिर ऐसे बेशुमार लोग कि जो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन तक कोई नहीं पहुँच पाता है, जिन्हें यूँ कह लीजिए कि उनके ख़ानदान वाले भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ख़ानदान ही ऐसा है कि जिसकी अपनी यही कैफ़ियत है, हर घर की यही कैफ़ियत है, पूरी बस्ती की यही कैफ़ियत है कि वो ख़ुद मांगने पर मजबूर हैं, कहीं से उन्हें राशन पैकेज फ़राहम कर दिया जाए वो लेने पर मजबूर हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, जो बेचारे इस तरह से ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए एहसास का साथ दीजिए, और एहसास भी उन्हीं का एहसास करता है कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर महरूमियों के साए मंडलाते हैं, जहाँ पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए हुए कई कई दिन गुजर जाते हैं, क्योंकि उनके पेट तक, उनके शिकम तक वो लुक़्मा तर, लुक़्मा हलाल इतना वाफिर भी नहीं पहुंच पाता है कि जो उनके जिस्मों को इतनी तवानाई बख्श सके कि वो कुछ देर के लिए आसूदा हाल हो सकें, मुस्कुरा सकें, ज़िंदगी की और सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। बल्कि मैं ये बात इतने वसूख से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ये जानते हैं
कि देही इलाकों में रहने वाले लोग ग़िज़ाई ज़रूरत के पूरा ना होने के सबब वहाँ पर क्या हाल है। कभी अगर आपने गौर किया हो, मीडिया के ज़रिए तो हो सकता है हम बहुत सी बातें सुन लेते हैं कि फ़लाँ मौके पर, यानी जब सैलाब आ जाता है हमारे यहाँ, खुदा न खास्ता इंटीरियर सिंध में, पंजाब के बहुत से देहात में ख़ास तौर पर, तो फिर आप जानते हैं कि जब वहाँ पर फलाई और रिफाई तंजीमें पहुँचती हैं और राशन के बड़े बड़े ट्रक वहाँ पर जाते हैं, तो आप यकीन जानें कि वो बेचारे लपक पड़ते हैं उन राशन के ट्रक्स की जानिब, और बड़े दिलखराश मनाजिर होते हैं नाज़रीन मोहतरम के इंसानियत भी शर्मा जाए। बल्कि फिर ऐसी ख़बरें भी हम सुनते हैं कि उस ट्रक को लूट लिया गया। ये लूटना नहीं है नाज़रीन मोहतरम, ये ग़िज़ाई ज़रूरत है कि जिसे इंसान पूरी करना चाहता है अपनी। और ज़रा आप तवज्जो करें कि एक इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरत जब पूरी ना हो रही हो तो वो किस हद तक जा सकता है। हम तो इसका इज़हार अमूमन अपने यहाँ एक यूँ कह लीजिए कि ऐसे माहौल में भी देखा करते हैं कि जहाँ पर खैर बात एक दूसरे रुख की जानिब जा रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत है। और इस बात को मैं यूँ शुरू करना चाहता हूँ कि रिज़्क़ का वादा, रिज़्क़ का राज़िक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। रिज़्क़ वही अता फ़रमाता है और रिज़्क़ की तक़सीम का जो ज़िम्मा है वो खालिक़ कायनात ने अपने पास रखा हुआ है। वरना यकीन जानें कि अगर ये इख्तियार अल्लाह के बंदों को मिल जाता तो फिर आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन कौन किस किस के मुँह से छीन रहा होता। और हमारा हाल यही है। हम कहीं प्रोफेशनली जिन इदारों में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, हर तरह की ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने है। तो हम जब सब कुछ देख रहे होते हैं तो हमें अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि वाक़ईतन अगर फ़लाँ शख्स के हाथ में मेरा रिस्क आ जाता तो वाकई ये तो मेरे मुंह से जो निवाला मेरे मुंह में मौजूद है वो भी छीन ले, निकाल ले मेरे मुंह से। तो इंसान की जो नेचर है वो तो कुछ ऐसी ही है। लेकिन रिस्क का राज़िक़ क्योंकि अल्लाह है, तो जिसको जितना मिलना है, जैसे मिलना है, जहाँ से मिलना है, वो अल्लाह की तक़सीम है। वो मिलकर रहता है, वो किसी से छीन नहीं सकता कोई, वो किसी से ले नहीं सकता कोई। और यकीन जाने कि गुज़रा हुआ वक्त कैसा रहा, मौजूदा वक्त कैसा है, आने वाला वक्त कैसा है, हम नहीं जानते थे, ना जानते हैं, ना अपने मुस्तक़बिल को जानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बल्कि हुज़ूर का फ़रमान अज़ीम भी है कि हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर हुआ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐसे ही नवाजता है। और जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कभी उन्हें महरूम और रुस्वा नहीं करता है, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता है। और मैं ये बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस वक्त कि मैं आज से कुछ साल पहले के इदारे में जब जॉब कर रहा था, तो जब मैं वहाँ से रिज़ाइन करने लगा तो मेरे एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने मुझे कहा कि जो इस वक्त अर्निंग आप यहाँ से कर रहे हैं, जो आपको अमाउंट हासिल हो रहा है और उनके नज़दीक जो पैकेज हम आपको फ़राहम कर रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो बरजस्ता मैंने उनसे यही कहा था कि रिस्क का राज़िक़ अल्लाह है और वही अता फ़रमाने पर कादिर है। और मैं जब यहाँ आया था तो मेरी सोच ये नहीं थी कि मुझे इतना अमाउंट हासिल हो सकेगा, और अब मैं जहाँ जाऊँगा, जहाँ अल्लाह मुझे ले जाएगा और फिर जितना अता फ़रमाएगा, और यकीन जाने कि जब किसी और जगह अपॉइंटमेंट हुई तो उससे 2 गुना ज़्यादा पर हुई। तो ये एक अल्लाह की तक़सीम का मरहला है और अल्लाह तबारक व तआला कहीं भी अपने बंदे को महरूम नहीं रखता है। और जो उसके ज़िम्मे अपने मामलात को छोड़ देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी उन लोगों को थाम लेता है और उनके सारे मामलात को वो रब्बे करीम अपने करम से लेकर चलता है। और कभी भी ऐसे लोग अकेले नहीं रहते हैं ज़िंदगी में। वो लोग के जो बांटने वाले बन जाएं, वो लोग के जो अल्लाह की मखलूक की खैर ख्वाही के लिए आगे आएँ और अपना किरदार अदा करें, ऐसे लोग भी कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से महरूम नहीं रहा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बात हो रही थी राशन पैकेजेस की फ़राहमी की, और राशन पैकेजेस की फ़राहमी के लिए जो हमें डोनेशन आपका दरकार है वो है $65 में। आप एक ऐसा राशन पैकेज तैयार करवा सकते हैं कि जिसमें 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान की ग़िज़ाई ज़रूरत को बहुस्न खूबी पूरा किया जा सकता है, कि जो एक ऐसे ख़ानदान के लिए पूरे 1 माह के लिए वाफ़िर व काफ़ी हुआ करता है। इसके अलावा हमने आपसे आई साइट के हवाले से अर्ज़ किया, आई साइट डोनेशन के हवाले से अर्ज़ किया। $55 में आप आई साइट डोनेशन पेश करेंगे तो यकीन जाने कि बहुत से ऐसे बीमार लोग, हमारी माएँ बहनें, बच्चियाँ बेटियाँ, हमारे बुज़ुर्ग नौजवान बच्चे फैज़याब हो सकेंगे कि जो आँखों की बीमारियों में मुब्तला हैं या पैदाइशी तौर पर नाबीना हैं या फिर आँखों में मोतिया उतर आया। और आप जानते हैं कि उम्र का एक हिस्सा ख़ास तौर पर ऐसा आता है कि जब आँखों में मोतिये का इशू अमूमन हमारे यहाँ
हो जाया करता है। सिर्फ देही इलाकों का मसला नहीं है ये, बल्कि शहरी इलाकों में रहने वालों में भी हमने देखा है जब 55 टू 60 ईयर्स तक इंसान पहुंचता है तो उस वक्त ये मसला अमूमी तौर पर आ जाया करता है। तो फिर एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, कई मरहलों से लोगों को गुजरना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला हर मरीज़ को शिफायाब फरमाए और कोई यूँ कह लीजिए कि ज़रूरतमंद ऐसा ना हो कि जो अपनी ज़रूरत को बयान भी ना कर पा रहा हो और उसकी ज़रूरत भी ना पूरी हो पा रही हो। एहसास के लिए बहुत बड़ा निस्बुल ऐन है ऐसे लोगों की खिदमत करना, और यकीन जानें कि जब हम ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं, हमारे कैंप्स में ऐसे मरीज़ आते हैं तो हमारे नुमाइंदगान, हमारे डॉक्टर्स बहुत ही तवज्जो के साथ और बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ उनके मसले को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनका इलाज भी करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम बिलखुसूस आपसे इज्तिमाई कुर्बानी 2025 के हवाले से खुसूसी अपील के साथ हाज़िर हैं और आपसे यह कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाई हों, इंडिया के हों, बांग्लादेश के हों, सोमालिया के हों या आज़ाद जम्मू कश्मीर के हों। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के अलावा इस वक्त मज़ीद 4 ममालिक में एहसास की टीम ऑपरेशनल है और हम हर नहज पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में उनकी खिदमत कर रहे हैं। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि आखिर में एक खुसूसी पैगाम हमारे देखने वालों के लिए आप क्या देना चाहेंगे? इस वक्त इज्तिमाई कुर्बानी की जो अपील हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर हमें डोनेशंस भी मौसूल हो रहे हैं। ऐसा तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ कि हमने सदाए एहसास बुलंद की हो और हमारे डोनर्स हज़रात ने आगे आकर अपना मलन किरदार अदा न किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन करते हैं और हमारा साथ देते हैं। फ़ाद भाई, आप अपने अल्फाज में किस तरह से? 16 साल से इन्हीं लोगों की वजह से इदारा चल रहा है। बिल्कुल, सारे प्रोजेक्ट जितने भी हमारे कोशिशें सब इन्हीं की वजह से मुमकिन होती हैं। बिल्कुल। अभी हम कुर्बानी की बात करें तो टारगेट बहुत ज़्यादा है। कम से कम भी अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो 800 से 1000 जानवर दरकार हैं, लेकिन अभी वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। वक्त बहुत कम है, कमोबेश तकरीबन मेरे हिसाब से शायद 20 से 22 दिन का एक अरसा रह गया कुर्बानी के सिलसिले में। जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें, जितना हो सके डोनेशन दें, जितना हो सके अपने बहन भाइयों की जो आप खिदमत करना चाहते हैं गोश्त के ज़रिए अल्लाह की राह में कुर्बानी करके ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि टारगेट जितना था उससे ज़्यादा अब हो चुका है, बढ़ चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ। टारगेट जो एक सेट किया था उससे ज़्यादा लोगों की तादाद में इजाफा हो चुका है। तो जितना भी डोनेशन आया है वो काफ़ी नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा आना है, कहीं ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। आप लोग रिकमेंड करें कहाँ एरिया पे जाके कोई डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं, फोकल पर्सन बताते हैं, वो आपसे शेयर करेंगे, मिल बैठ के सारा काम सारा अंजाम दिया जाएगा। मकसद यही है कि इंसानियत की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलेट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में गोश्त का इंतज़ाम किया जा सके, ताकि जो साल भर गोश्त का इंतज़ार करते हैं कम से कम हफ्ता 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या हद से हद महीना उनके घर वाले गोश्त सुकून से आसानी से खा सकें और जो उनके सरबराह हैं घर के सामने वो अपनी फैमिली के आगे शर्मिंदा ना हो पाएँ। बहुत शुक्रिया फ़ाद भाई आपका तशरीफ़ आवरी के लिए, और आपने जिस तरह से रहनुमाई फरमाई हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए, और एहसास के जितने शोबाजात हैं हम यकीनन यहाँ हर शोबे को तफसीली मुफस्सल अंदाज से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस कदर हो पाता है हम चीदा अंदाज के साथ और चीदा यूँ कह लीजिए कि जो शोबाजात हैं उनके बारे में लोगों तक आगाही को पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त कुछ डोनेशंस हैं जिनका ऐलान मैं यहाँ करना चाहूँगा। मिसेस उज़मा जाहिद साहिबा $80 उन्होंने पेश किए हैं, अमेरिका से हमारे साथ हैं, और उन्होंने डोनेशन पेश किया है, एक शेयर पेश किया है एक बड़े जानवर में पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस उज़मा साहिबा। और इसके अलावा मिस्टर सैयद सलमान जाफरी साहब हमारे साथ हैं और आपने भी $80 पेश किए हैं, अमेरिका से हमारे साथ हैं माशाल्लाह, और उन्होंने एक बड़े जानवर में एक बड़ा शेयर पेश कर दिया है अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के देही इलाकों और अजला और गोठों के रिहायशी हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा मिस्टर अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब ने $180 का डोनेशन पेश किया है, कनाडा से हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक गोट की कुर्बानी पेश की है पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका और तहे दिल से मशकूर ममनून है आपके इस ताउन पर। और इसके अलावा मिसेस तानिया हुसैन साहिबा भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह।
154 US डॉलर्स मिसेस तानिया हुसैन ने पेश किए हैं, अमेरिका से ही हैं हमारे साथ जी। और 1 शेयर पेश किया है पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह, और 2 शेयर उन्होंने इंडिया के लिए पेश किए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। और देखें जिस तरह से हम आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि एक शेयर पर ही सिलसिले को मौकूफ़ ना किया जाए, बल्कि इससे ज़्यादा शेयर्स, यानी जितना आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए या कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर अपना किरदार अदा करना चाहें और कर सकते हो, तो ज़रूर आगे आकर अपना अमलन किरदार अदा करें। और यही वो वक्त है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी कदर, बात यही है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो फिर उस पर यह ज़िम्मेदारी भी आयद की कि अगर वो इस हैसियत में है, अगर वो साहिब इस्तिताअत है, अगर वो अपने और अपने अहलो अयाल की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है बहुस्न खूबी, तो फिर उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुआशरे के उस तबके की जानिब भी ज़रूर अपनी निगाह को रखे और अपनी आँखों को खुला रखे और देखे कि कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। नाज़रीन गिरामी कदर, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त एहसास शलिथौन देखा गया और आप हमारे साथ रहे, आपने हमें मुलाहिज़ा किया, आपका बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का तहे दिल से शुक्रिया। और दोनों हाथों से आपको सलाम पेश करता हूँ आपके पेश किए गए डोनेशंस के लिए। नाज़रीन गिरामी कदर, इसी तरह एहसास का साथ देते रहिए, एहसास देखते रहिए। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद और मेरे साथ मौजूद सैयद फ़ाहद हुसैन साहब को आज की टेलीथॉन ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।